हेडिंग डालो मैग्नेट, हेडिंग डालो मैग्नेट। पहले मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टी को समझ ले। परमानेंट मैग्नेट, वी आर डिस्कसिंग परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट की फील्ड लाइंस, परमानेंट मैग्नेट की फील्ड लाइंस, पहला पॉइंट emerge from north pole अभी बताऊंगा ये परमानेंट मैग्नेट क्यों भी, क्या रीजंस क्या है। इतना डायग्राम मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं। उत्कर्ष तुम्हारा टेस्ट बेटा मैं आज अलाइन कर दूंगा, भूल गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, इतना लिखो फिर आगे चलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है, टर्मिनेट होती है, ये क्लोज्ड कर्व्स हैं। हो गया इसका वो। ठीक है, लिखो फटाफट लिखो। लिख लिया हो तो बता देना। लिख लिया सर। ठीक है, सर ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? अर्थ मैग्नेटिज्म, अभी बस स्टार्ट ही किया है, मैग्नेट के बारे में बता रहा हूँ। अरे उसको उज्जवल को बोलो ना, शुरू करेगा। क्या हो गया बेटा, वो कहाँ रह गया? पता नहीं सर, उसका फोन स्विच ऑफ है, अभी खराब हुआ था शायद बीच में एक बार। अच्छा, फील्ड लाइंस पर यूनिट, फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, जो फील्ड लाइंस है पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। ठीक है सर, ये तो समझ में आता है मेरे को। ये तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का था ना, तो फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डायग्राम ऐसा है और ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2, तो आप बोल सकते हो पॉइंट 1 पर फील्ड पॉइंट 2 से ज्यादा है। ये एक और पॉइंट लिख लें। लिख लिया सर। लिख लिया, वेरी गुड। एक और पॉइंट लिखो।
दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आप, मतलब टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट। ये रूल्स है फील्ड लाइंस बनाने के, बताता हूँ क्यों। ये पॉइंट लिखो, टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट, आई टेल यू द रीजन व्हाई, कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे दो फील्ड लाइंस। इतना ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। अभी मैं ये बताऊंगा परमानेंट मैग्नेट की तरह क्यों काम कर रहा है और ये पेन क्यों परमानेंट मैग्नेट नहीं है, व्हाट इज द डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट, tangent on field line, tangent on field line gives direction of, tangent on field line gives direction of force on isolated pole. हाँ बोलो नसीम, किसको बोल दिया। आप तो क्या कर रहे हैं, वो 4 प्लाई कह रहे हैं लेनी पड़ेंगी, चलो ठीक, ठीक है, वो प्लाई मैं साथ चलूंगा लेने के लिए। हाँ ठीक है, चलो मैं पढ़ा रहा था। हाँ, tangent on field line gives direction of force on isolated pole. आइसोलेटेड पोल मतलब समझ गए हो कि नॉर्थ पोल साउथ, जैसे जैसे ये फील्ड लाइन है फॉर एग्जांपल, और इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया है ऐसे करके, तो फोर्स अगर यहाँ पे आप कोई आइसोलेटेड नॉर्थ पोल रखोगे तो इधर लगेगा, और साउथ पोल कोई रखते हो तो उस पे फील्ड लाइन के ऑपोजिट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था ना कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में अलोंग द फील्ड होता था और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऑपोजिट, तो ऐसी अगर आइसोलेटेड नॉर्थ पोल होगा तो फील्ड के अलोंग और साउथ पोल में है, तो इसलिए दो फील्ड लाइंस अगर क्रॉस करेंगे तो ये पॉसिबल तो नहीं होगा ना कि दो जगहों पे एक साथ फोर्स लगने लग गया रिजल्टेंट, इसलिए टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट। बेसिक फील्ड लाइन समझ गए कि एक तो क्लोज कर्व्स होती हैं, क्लोज कर्व्स ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती हैं, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हैं, अंदर साउथ पोल में एंटर कर जाती हैं और अंदर साउथ से नॉर्थ में जाती हैं। अब कोई पूछ सकता है सर मुझे थोड़ा ये, अभी आप मैग्नेट बता रहे हो, आप मुझे ये बताओ कि परमानेंट मैग्नेट की तरह काम क्यों कर रहा है, क्या कारण है इसमें, तो अभी बता रहा हूँ उनको, फिर बाद में डिस्कशन डिटेल में जाएगा एंड ऑफ द चैप्टर में। देखो क्या होता है, तुम्हें सब जानते हो कि जो मटेरियल होता है, कोई भी अगर आप मटेरियल लोगे तो उसमें एटम होगा, ऑब्वियसली एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो घूम रहे होंगे, ये बात तो आप सही बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। अब बेटा ये बताओ, ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये एक तरीके का करंट लूप है। अरे हाँ सर ये तो बढ़ चुके हैं, ये एक तरीके का करंट लूप है। तो जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसमें क्या होता है, एटम्स में एक नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है हर और एटम्स में सब में, और खास बात ये होती है कि उन सब वो एक तरीके से एक ही डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं, वो सब एक ही डायरेक्शन में से अलाइन हो जाते हैं। इसलिए इन सब की फील्ड ऐड हो जाती है, तो ये ऐड होगी, दैट्स व्हाई दिस मटेरियल विल बिहेव लाइक अ परमानेंट मैग्नेट। तीन तरीके की मटेरियल होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो ये टाइप्स ऑफ मटेरियल का डिस्कशन बाद में आएगा। तो जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनता है।
ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट में क्या होगा, फॉर इन एवरी atom will have its magnetic field, net magnetic field, and all the fields will be aligned in one direction. Because of that, the material will behave like a permanent magnet. डायमैग्नेटिक मटेरियल में एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होता ही नहीं है, मतलब नेट फील्ड नहीं होती डायमैग्नेटिक में। और पैरामैग्नेट में लिखवा दूंगा भी, और पैरामैग्नेट में फील्ड होती है, बट मैं डायग्राम बना देता हूँ ताकि ना बिल्कुल पिक्चर बन जाए क्लियर। आगे तो डिस्कशन होगा ही होगा। पैरामैग्नेटिक में एटम्स में मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बट ये सब रैंडम है, हेंस रैंडमली पॉइंट कर रही है, हेंस बी नेट इज 0। डायमैग्नेटिक मटेरियल में एटम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता ही नहीं है। तो क्यों नहीं होता, कारण होगा ना ऐसा कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो फील्ड बना रहा होगा। फॉर एग्जांपल सुनो, डायमैग्नेट में तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, तभी बता रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है तो इसके लिए बिल्कुल एक ऑपोजिट एक इलेक्ट्रॉन और होगा जो बिल्कुल ऑपोजिट टर्न कर रहा होगा, तो वो फील्ड एक दूसरे की कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब इसकी फील्ड और इसकी फील्ड कैंसिल हो जाएगी, इसलिए इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। पैरामैग्नेटिक में एटम में नेट मैग्नेटिक फील्ड है, बट इसे रैंडम है, हेंस नेट फील्ड 0। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जिससे परमानेंट मैग्नेट बनता है, उसमें एवरी एटम हैज मैग्नेटिक फील्ड and all the fields are aligned in the same direction, hence it is behaving like a permanent magnet. Is this part clear to everyone? बोलो बेटा। Yes, sir. लिख लो, इन परमानेंट मैग्नेट, इन परमानेंट, और इनकी डिस्कशन डिटेल में बाद में आएगी। इन परमानेंट मैग्नेट प्रेसिडेंट मुखर्जी की डेथ हो गई। प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट जो थे प्रणब मुखर्जी, अभी न्यूज आई। हाँ, मैं कह रहा था, इन परमानेंट मैग्नेट each atom has its magnetic field each atom has its magnetic field and all fields are aligned in same direction, and all fields are aligned in same direction. Because of full stop, because this is the reason why it behaves as a permanent magnet. This is the reason why it behaves as a permanent magnet. ये डायग्राम बना लो। अच्छा, उसमें लिखो, थोड़ा लिखो और लिख लो ताकि याद रहे। The electrons are revolving around the nucleus. The electrons are revolving around the nucleus. And these are like current loops. And these are like current loops. Producing magnetic field. ठीक है,
अब हम डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बारे में अभी नहीं बात करेंगे, ये सर बाद ये में। मैग्नेट का डायग्राम बनाना है। हाँ बना लो बेटा। बना लिया। अब इसमें लिखो पोल स्ट्रेंथ। अब हम डिस्कशन चालू करेंगे पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, pole strength gives an idea. Pole strength gives an idea about the strength of the magnet, about the strength of the pole of the magnet, about the strength of pole of the magnet, about the strength of pole, कितना strong pole है, about the strength of pole of the magnet. About the strength of pole of the magnet. और मेरी किताब में मैंने पोल स्ट्रेंथ को इससे डिनोट किया है, इस सिंबल से, क्यू के साथ एन सब्स्क्रिप्ट में, ये मेरा पोल स्ट्रेंथ है। इसकी जो यूनिट होगी वो होती है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर डायमेंशन हो गई एन। उसमें लिखो पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन, पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन, पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ अलाइनमेंट, ऑन द डिग्री ऑफ अलाइनमेंट। डिग्री ऑफ अलाइनमेंट, कितना डिग्री ऑफ अलाइनमेंट है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड डिग्री ऑफ अलाइनमेंट है, ये डिग्री ऑफ अलाइनमेंट कितना है। तो जितना डिग्री ऑफ अलाइनमेंट होगा उतना पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। पोल स्ट्रेंथ सर बेटा अगर ये डिग्री ऑफ अलाइनमेंट समझ में नहीं आया। समझाने का उसमें कुछ है नहीं यार। यहाँ देख, जैसे डिग्री ऑफ अलाइनमेंट से मतलब है कितना यहाँ पे ये, जैसे फॉर एग्जांपल 2 एटम है और अगर इसी में 4 होते तो इस पोल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती ना। मतलब ऐसा मान लो, सपोज ये एक सेम मटेरियल और ये वही सेम मटेरियल का मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है, मैं बताता हूँ। सेम मटेरियल, इसमें सपोज करो केवल 2 ही एटम, ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन कम है, तो इसमें ज्यादा इस पोल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना बेटा, क्योंकि इसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, ज्यादा वो है। अनंतु क्लियर हुआ? सेम मटेरियल लिया है विद डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। तो अब मुझे बताओ, सेम मटेरियल विद डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, ये केस 1 है, ये केस 2 है, तो पोल ऑफ 2 स्ट्रेंथ विल बी मोर देन 1, क्योंकि यहाँ ज्यादा अलाइनमेंट है एज कंपेयर टू दिस। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ना, है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ना, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एटम्स का, एटम्स का हाँ लाइन, एटम्स। एटम्स का लाइन। जितना पतला करते जाओगे उतनी पोल की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। डायग्राम बना लो, तो उसमें लिखो, नहीं ऐसे लिखो, इट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ अलाइनमेंट। उसमें लिखो पोल स्ट्रेंथ विल आल्सो डिपेंड, पोल स्ट्रेंथ विल आल्सो डिपेंड on the cross section area, will also depend on the cross section area। ठीक है, तो अब डायग्राम बना लेना, पहले मैं लिख दूं यहाँ पर।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख लो डायग्राम भी बना लो उत्कर्ष क्लियर है उन्नति क्लियर है यहाँ तक जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन होगा फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल उसकी पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी यूनिट है पोल स्ट्रेंथ की एम्पियर मीटर डायमेंशन है AL अगला टर्म लिखो कहाँ गया जो मेरा इस पे मैं काम कर रहा था अरे उसे मैंने डिलीट कर दिया क्या वो कहाँ चला गया क्यों have I deleted that जो मैंने क्वेश्चंस मैंने पूरे स्टोर किए थे जस्ट अ सेकंड बेटा मैं देखने दो नहीं तो फिर मुझे वो सीक्वेंस बिगड़ जाएगा मेरा कैसे करूं मैं जाके देखूं उसमें अगर मैं बंद करूंगा तो पूछेगा डोंट सेव अब मैं वापस जाता हूं उसमें डोंट सेव वो मैंने शायद हटा दिया था कुछ पोर्शन तो हो गया ना मेरा डिस्कशन अब मैं अगले उस पे जा रहा हूं हेडिंग डालो मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हें याद है तुमने पढ़ा वैसा वाला टर्म मैग्नेटिक के चैप्टर में तो पढ़ा ही था ना पोर्शन तो हो गया मैग्नेट हो गया मैग्नेटिक मोमेंट पे डिस्कशन कर रहे हैं मैग्नेट की क्लास दो लेक्चर में चलेगी साउथ पोल नॉर्थ पोल पोल स्ट्रेंथ मैग्नेट की लेंथ L तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू L इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट पॉइंट्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट पॉइंट करता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल लिख लो यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर ठीक है तो पोल स्ट्रेंथ लेंथ पर हाँ अब सवाल करेंगे केवल इस पे सर 1 मिनट चलिए आराम से हाँ सर लिख लिया लिख ले चलो पहला सवाल देखो छोटा तो नहीं लग रहा फॉन्ट ठीक है अब भी बेसिक सवाल है अब मैंने तुम्हें परमानेंट मैग्नेट बता दिया पोल स्ट्रेंथ समझा दिया मैग्नेटिक मोमेंट अब सवाल करेंगे A magnet has pole strength q and magnetic moment m. This is cut in n equal parts perpendicular to length. ये मेरा
n equal parts perpendicular to length. Find the new pole strength and magnetic moment. तो बताओ, किताब सबके पास सामने रखी, नया pole strength it will be same क्योंकि आपने क्रॉस सेक्शन को चेंज नहीं किया है, और जो नया मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा बोलो वो m by लेंथ एक पार्ट की। लिख लिया बेटा? नेक्स्ट, a magnet is cut in n equal parts along the length. n equal parts along the length. ऐसे करके फाइंड द न्यू पोल स्ट्रेंथ। तो बेटा पोल स्ट्रेंथ इस बार क्रॉस सेक्शन आपने कम कर दिया, और जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा लेंथ वही है। ये सेकंड क्वेश्चन डन। क्लियर हुआ? थर्ड प्रॉब्लम, सॉरी, बताओ all magnets are identical with magnetic momentum, find the result in magnetic moment। सब इजी सवाल है, बहुत आसान है चैप्टर। देखो वेक्टर रखता हूं, एक ये मैग्नेट है साउथ टू नॉर्थ, एक ये है साउथ टू नॉर्थ, और एक ये है साउथ टू नॉर्थ, है ना बेटा? सबके साउथ टू नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? पूरा एक क्लोज्ड, बताओ इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? सब तुम तो सब होशियार बच्चे हो, बोलो कितना होना चाहिए? इट विल बी जीरो, क्योंकि इट इज अ, इसका रिजल्टेंट जीरो आएगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पर आ गया, क्लोज्ड पॉलीगॉन बन गया ये। और अगर ये ऐसा होता, मैं बदल के दे रहा हूं एक और क्वेश्चन अलग से, सपोज वो ऐसी स्थिति बनती, अपने संडे को टेस्ट नहीं हो पाए 11th का शायद, find resultant magnetic moment। √3/4m। हाँ बेटा कितना? सर √3/4m। सब कर ले फिर बताता हूँ। करो सब करो। अरे ए क्या कर रहे हो? ये तो इसका हो गया,
ये इसका डायग्राम हो गया और ये वाला इधर हो गया। अब देखते जाओ, मैथ्स का सवाल बायो सभी कर सकते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। अब मेरे को रिजल्टेंट निकालना सीखा है मैंने। वेक्टर्स को सारों को टेल्स साथ साथ रखते, सबकी टेल्स को साथ साथ ये रख दिया। और एक ये वाला जो बनाऊंगा बीच वाला, अब तो बता दो उत्कर्ष क्या आंसर है? श्वेता क्या आंसर है? शुभी, शोभित, अरे हाँ 2m। देखो कैसे, जब ये m और ये वाला m के बीच में एंगल 120 डिग्री है ना, तो इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो ये m आएगा 60 डिग्री पर। दो वेक्टर m m, सर नहीं मैं भूल गया, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर cos 120 is आ गया, और दोनों बराबर है तो बीच से। और पहले से एक और था वहां पर, उस डायरेक्शन में पहले से ये वाला भी रखा हुआ है, तो रिजल्टेंट इज 2m। लिख लो। उत्कर्ष नहीं कर पाए थे, क्यों? क्यों उत्कर्ष, कहां फंस गए थे? सर वो हो नहीं पाए। हैं? फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो चैप्टर्स है मॉडर्न फिजिक्स के, वो छोटे छोटे हैं बहुत। नवंबर तक खत्म करवा दूंगा मैं पूरा। चलिए नेक्स्ट करो। अब मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m is divided in two equal parts perpendicular to length। एक मैग्नेट है, इसको दो इक्वल पार्ट में अपन ने काट दिया। The two parts are kept perpendicular to each other। Find the resultant। ठीक है, ये आ गया रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से। नेक्स्ट करिए, अपने आप करो, तुम समझ गए हो क्या करना है। A magnet with magnetic moment m is cut perpendicular to length with length ratio 1:2। इसको कट किया लेंथ रेशियो 1:2। The two parts are kept perpendicular। तो जो पार्ट है उनको परपेंडिकुलर रखा। रिजल्टेंट तो मैं जानता हूं, मैंने क्रॉस सेक्शन को तो चेंज किया नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। रेशियो 1:2 का लेंथ है, तो एक पार्ट हो जाएगा m/3। निकालो रिजल्टेंट।
फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पोल, एक पोल के कारण से फील्ड, आइसोलेटेड पोल, सपोज ये एक नॉर्थ पोल है, पोल स्ट्रेंथ क्यू है, आर डिस्टेंस पे फील्ड निकाली, तो पहले साउथ नॉर्थ पोल से फील्ड अवे होता है और ये फॉर्मूला है, और अगर यही साउथ पोल होता लिख लिया? चलिए, बिल्कुल तुम जो चीज करने वाले हो ये तुमने इलेक्ट्रिक डायपोल में किया हुआ है। लिखो मैग्नेटिक हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, एंड ऑन पोजीशन, वहां भी एंड ऑन था, याद करो, वहां गॉस ए था, यहाँ एक्सियल, यहाँ tan ए है, वहां याद आ गया, वहां पे आपने डायपोल में आप गॉस ए बोलते थे, यहाँ पे आप उसका नाम बदल के tan ए बोल रहे हो। शुरू कर रहा हूं, ये मेरा मैग्नेट, लेंथ में 2L ले रहा हूं, डेरिवेशन बता रहा हूं, यहाँ पे मुझे फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर, तो मैं शुरू करता हूं समझाना। देखो नॉर्थ पोल की फील्ड अवे होगी, साउथ पोल की टूवर्ड्स होगी, बिल्कुल ठीक सर। नॉर्थ पोल की फील्ड और साउथ की निकालो, अब मुझे पता है ये नॉर्थ पोल ज्यादा पास में था, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो नेट में जो होगा दो मिनट पूरा कर लेना, तो फिर लिख लेना आराम से, डेरिवेशन देख लेना बोर्ड में आता है नहीं आता क्या है। अब मुझे बताओ जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इस बार लेंथ बेटा 2L है, जानबूझ के L की जगह 2L ताकि कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो, तो 2 म्यू नॉट, 2 हटा के 2 म्यू नॉट आर एम, 2 देखो ना, 2 हट जाएगा और आर, लिखो पहले इसको, फिर आगे थ्योरी बताऊंगा। सर हाँ बेटा बोलो। डायग्राम बनाना है।
हाँ डायग्राम तो बनाना पड़ेगा बेटा, ओके। डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा क्या नॉर्थ है क्या साउथ है। लिख लिया बेटा। यस सर। अब ये बताओ फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो बताओ यहाँ पे ये बड़ी ज्यादा था नॉर्थ पोल की फील्ड, तो जो फील्ड की डायरेक्शन है ये देखो, इट इज अलोंग मैग्नेटिक मोमेंट, याद आ रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो थी एंड ऑन में डाइपोल मोमेंट के अलोंग था, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग है, तो लिख लो यहाँ पे ये डायग्राम भी बना लो ताकि फिर बाद में याद रहेगा, और उसमें लिखो in the end on position in the end on position the field direction is along the magnetic moment, is along the magnetic moment। ठीक है, अब यहाँ देखो फॉर शॉर्ट मैग्नेट, छोटा जब मैग्नेट होगा मतलब आर बहुत ज्यादा है, लंबा है, मैग्नेट बहुत छोटा है, तो यहाँ पे एल को हम निग्लेक्ट कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो फाइनली जो फील्ड आ जाएगी, सब ये तुम्हें याद है, ये अगली क्लास में नया 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 लगे, यहाँ भी थोड़ा बहुत नया था, ऐसा नहीं बात है। तो ये फील्ड आ गई एंड ऑन में स्मॉल मैग्नेट के लिए, आगे बढ़ेंगे अब। सर ये नहीं लिखना। हाँ लिखो लिखो, आगे के जो चैप्टर्स है छोटे जरूर हैं पर उनमें से सवाल आते हैं, जो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं मॉडर्न फिजिक्स के, छोटे छोटे हैं पर, और मेडिकल में तो ज्यादा वेटेज इन्हीं चैप्टर्स का है।
ठीक है, अब हेडिंग डालो, फील्ड डेरिवेशन सारे करा दो फिर ना अगली क्लास में, फिर दिक्कत नहीं। फील्ड इन ब्रॉड साइड कैन बी इक्वेटोरियल एक्सिस या ब्रॉड साइड, तो तुम जानते ही हो, ये तो सिंपल है, तुमने मतलब कर लोगे, बट कराना मेरा काम है। देखो, साउथ पोल की फील्ड टुवर्ड्स द पोल होगी, नॉर्थ पोल की फील्ड अवे होगी, और दोनों की वैल्यूज बराबर होगी क्योंकि दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है। अब मैं वैल्यू निकाल के फिर रिजल्टेंट निकालता हूँ, जो बी नॉर्थ, ठीक है। अब इनके मैं वैल्यू बराबर रिजल्टेंट निकालूंगा, कंपोनेंट ले रहा हूँ, ये दोनों जुड़ जाएंगे, इतने तुम समझते हो। तो जो नेट फील्ड अब मैं लिखूंगा, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया 2q है, ये तुम m है, यहां तक क्लियर है। फॉर स्मॉल मैग्नेट टू ऊपर 2 नहीं आएगा, और ये लिख लीजिए फटाफट करके। लिख लिया? नहीं सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा तो आवाज क्यों आएगी? सर हाँ क्या? अरे मैं कुछ बोल ही नहीं रहा तो आवाज क्यों आएगी? अब आ रही है? क्यों? सर
अब आ रही है कि नहीं बेटा, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है सर। ठीक है। सर वो 2 कहाँ गया? कौन सा 2? ये 2u0 qm। आयुष, लेंथ कितनी है मैग्नेट की? पहले भी तो ये चीज आई थी, तुमने पूछी क्यों नहीं? हाँ हाँ सर, आ गया आ गया। वेरी गुड। और इसमें फील्ड बताओ, ऑपोजिट टू मैग्नेटिक मोमेंट है, ध्यान रखना बेटा, यहाँ देखो और यहाँ देखो, मैग्नेटिक मोमेंट के ऑपोजिट है, फटाफट लिख लो। फील्ड, फील्ड इन द ब्रॉड साइड, फील्ड इन द ब्रॉड साइड पोजिशन field in the broadside position is opposite to the magnetic moment। चलिए सवाल, सिंपल सवाल है पर करने तो है, क्योंकि तुम करते नहीं हो, बहुत सारे बच्चे घर पे कुछ भी। करो 7 करो। अब मुझे बताओ, फोर्स ऑन एन आइसोलेटेड पोल, फोर्स ऑन एन आइसोलेटेड पोल इन एंड ऑन पोजिशन इज एफ। मतलब एक मैग्नेट है और यहाँ पे कोई पोल है, आइसोलेटेड पोल, उस पे फोर्स एफ है। The distance of this pole is made double from magnet, इसकी दूरी को डबल कर दिया, what is the new force? इसमें लिखना चाहिए था स्मॉल, मैग्नेट स्मॉल है, तो नया फोर्स क्या हो जाएगा? तो मुझे बताओ, फोर्स जो होगा, यहाँ पे जो भी पोल होगा, यहाँ पे जो भी पोल है, जो भी आपने जो भी रखा है अलग से, इनटू द फील्ड, इनटू द फील्ड ऑफ दिस, और फील्ड क्या होगी? बताओ, मैं नहीं कर रहा, तुम करो, मैं नहीं कर रहा। अरे बताओ ना आंसर क्या होगा यार। फोर्स इक्वल टू जो भी पोल रखा है आपने इनटू बी, ठीक है, और बी जो होता है फॉर स्मॉल मैग्नेट 1/r³, तो दूरी को डबल कर दिया, f/8। अगला करो, सब करो, मैं नहीं कर रहा, अपने आप करो, कॉपी निकाल कर, अपनी निकालो कॉपी। शॉर्ट मैग्नेट लिखा नहीं, बट स्टिल शॉर्ट मैग्नेट ही माना जाएगा। A pole is at distance r in the end-on position. Force F. If the same pole is at 2r in the broadside position, force बताओ, जो भी फोर्स है वो बताओ क्या है? F dash in terms of F, F dash का in terms of F, क्या आंसर आ रहा है बताओ? यहाँ देखो, ये जो भी पोल होगा इंटू बी, और यहाँ जो बी होगा ये लिख दिया, 4 छोड़ दो,
अब एफ डैश पे चलो, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा मैग्नेट के द्वारा 2 नहीं आएगा, m और दूरी नीचे 2r³। अब बताओ इसका क्या रिलेशन आ रहा है? मेरे ख्याल से f/16 आएगा शायद। Yes, sir. f/16 आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a pole is kept at distance r in the end-on position. What should be the distance on broadside for same force? अब broadside में मैं क्या दूरी पे रखूं कि जो यहाँ फोर्स है और ये यहाँ पे सेम आए? इसका मतलब यहाँ की फील्ड और यहाँ की फील्ड बराबर हो। आयुष क्लियर हो रहा है? यहाँ की फील्ड तो ये आ गई, भाई फोर्स सेम है दोनों तरफ, तो दोनों की फील्ड बराबर होनी चाहिए मैग्नेट के द्वारा। ये लो, नेक्स्ट करिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन। Force on an isolated pole, आइसोलेटेड पोल, ठीक है, F है फोर्स, फोर्स F है, तो फोर्स जो लगता है वो दूरी पे डिपेंड करता है। If distance of pole is increased by 2%, कितना बोले थे आंसर बेटा? कितना बोले थे आंसर? सर उसने 8% लिखा था, -8%। मेरे ख्याल से एक गलत है, 6 आना चाहिए। स्मॉल चेंज है, 6% डिक्रीज। चलो आज का तो हो गया, ठीक है, जो पूरा पाठ था वो करा दिया।